बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 19 अक्टूबर है। मैं इस वक्त मौजूद हूं वो मकाम जिसको आप 26वीं आईनी तरमीम का ग्राउंड ज़ीरो कह सकते हैं। ये वो मकाम है, बाहर जो मर्जी हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हों, जिस किस्म के नारे किए लगाए जा रहे हों, जो दावे किए जा रहे हों, जो धमकियां दी जा रही हों, उनका भी तस्करा करूंगा मैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आईनी तरमीम ने पास होना है, अगर मुल्क के आइन ने बदलना है, अगर किसी वफाकी आइनी अदालत ने कायम होना है, तो ये वो मकाम है, यानी कि पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, जहाँ पर पाकिस्तान के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं इन असम्बलियों में मौजूद, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली में, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। वो वोट करेंगे तो आइन में तब्दीली मुमकिन है, 26वीं आइनी तरमीम हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। और एक हैरान कुन मंजरनामा है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद का, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि बाहर के मनाजिर जो मर्जी हों, आप तक जो मर्जी खबरें पहुँच रही हों, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे जो चल रहा है वो नहायत हैरान कुन है। इमरान खान साहब से मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हो चुकी, कुछ मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान के घर हुई हैं, वो भी उसका भी तस्करा करूँगा। और फिर आज अदील सरफराज साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत से उठकर यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, और उस इमारत में भी जो है वो इस वक्त छुट्टी नहीं है। थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट किया कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो हफ्ते के दिन अदालत में मौजूद हैं, वहाँ पर भी कुछ हलचल नज़र आती है। उसके ऊपर आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगा दिल सरफराज के साथ। लेकिन इस वक्त जो है वो ज़ोहराने से लेकर तमाम मामलात पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो इजलास ग्राउंड ज़ीरो पर खड़े होकर मैं आपको बता रहा हूँ कि मंजरनामा क्या है। इजलास जो है वो मुलतवी होने के बाद फिर मुलतवी हुआ, फिर मुलतवी हुआ, और अब फिर मुलतवी तो नहीं किया गया, लेकिन मंजरनामा बड़ा दिलचस्प है। सुबह 11 बजे का वादा, नारा, दावा हुकूमत की तरफ से भी किया गया था, और हुकूमत के आपको पता है ना कि जो जब फैसल वाडा बात कर दें तो फिर वो हुकूमत के लिए कितनी मुकद्दस और कितनी मुकद्दम होती है। उन्होंने कहा था कि नंबर्स भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे हैं। 11 बजे अक्टूबर की 19 तारीख हफ्ते का दिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। लेकिन वो इजलास पहले मुलतवी हुआ 12:30 तक, फिर वो इजलास मुलतवी हुआ 3 बजे तक, फिर वो इजलास मुलतवी हुआ 6:30 तक, फिर उसके बाद उसको मुलतवी किया गया 8 बजे। और 8 बजकर इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। 8:45 पर सूरत हाल ये है कि कुल मिलाकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 5 सेनेटर्स मौजूद हैं जो कोरम भी पूरा नहीं करते। सेनेटर मुसद्दिक मलिक मौजूद हैं, सेनेटर परवेज़ शाह खान मौजूद हैं, इसके अलावा इक्का दुक्का और सेनेटर्स मौजूद हैं। बाकी जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं उसमें अब से थोड़ी देर पहले सेनेटर हामिद खान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वादत मुस्लिमीन के वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो सेनेट के हॉल में मौजूद नहीं है। कोई किसी लॉबी में मौजूद है, कोई कॉरिडोर में मौजूद है, कोई अपोजिशन के या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ चैम्बर्स में बैठा हुआ है। जो कौमी असम्बली है वहाँ के MNAs, जितने भी कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कहीं पर मंजरनामे पर नज़र नहीं आते। दोपहर के वक्त ज़ोहराने के बाद ये लोग रवाना हुए थे, कोई लॉजेस में मौजूद है, कोई इस्लामाबाद में कहीं और मौजूद है, लेकिन एन वो मकाम जहाँ पर जो है इन्होंने आईनी तरमीम पेश करनी थी, उस पर वोटिंग करानी थी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई उसके ऊपर आने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मंजरनामा है कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, ये वाज़े तौर पर बता रहा है कि जिसके नतीजे में मैं तकरीबन 90% जो है इस बात पर यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कम से कम हफ्ता 19 अक्टूबर वो दिन नहीं है जिस दिन आईनी तरमीम जो है वो पास होने जा रही है कौमी असम्बली और सेनेट से। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका मतलब यही है कि घोड़े बिदक गए हैं, फ़िज़ा जो है वो तब्दील हो गई है, घोड़ों को लगाम डालनी होगी, घोड़ों को वापस खींच कर लाना होगा। ये जो दावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है मौलाना फजलुर रहमान से को लगभग 3-3.5 घंटे की मुलाकात के बाद कि मौलाना के साथ मुसव्वदे पर 100% इत्तफाक हो गया, ये दावा दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि उस दावे का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये है कि अगर वो इत्तफाक राय मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे पर 100% हो चुका तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइश गाह पर क्यों मौजूद हैं, उनके सेनेटर्स और MNAs अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद क्यों हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ जा चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs और सेनेटर्स वो क्यों इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद नहीं हैं, हुकूमत के MNAs और सेनेटर्स क्यों यहाँ से जा चुके हैं। कि अगर इत्तफाक राय हो चुका होता तो फिर यहाँ पर वोटिंग हो रही होती। ये बात तय है कि पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ ने इस आइनी तरमीम के मुसव्वदे से ना इत्तफाक करना है, ना इसके ऊपर वोटिंग करने के लिए अग्री करना है। तो फिर आखिर इंतज़ार किस चीज़ का किया जा रहा है? और इसी दौरान हमें पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल गया, पहले उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर कुछ लोग वापस आ रहे थे, फिर दोबारा गए, वो मुलाकात हुई। उस 45 मिनट की मुलाकात में कुछ तफसीलात लोगों ने जेल ज़राए से भी चलाई हैं कि बानी चेयरमैन जो है वो बरहम हो गए वगैरह वगैरह। इसके हवाले से कुछ इंतहाई एक्सक्लूसिव और अंदर की तफसीलात मैं आपके सामने आने वाली वीडियोज़ में रखूँगा। लेकिन वो जो मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हो चुकी थी। अगर उन्होंने 100% इत्तफाक कर लिया था तो फिर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तवील मुलाकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने की, और उस मुलाकात के बाद ये फ़ैसला हुआ है कि JUI फ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। अब मुज़ाकरात का सिलसिला जारी किस चीज़ के ऊपर रहेगा? अगर मौलाना के साथ 100% इत्तफाक हो गया है और अगर मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीमी मुसव्वदे को वोट देने के लिए अपने MNAs और सेनेटर्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर वो मुशावरत किस चीज़ पर करेंगे? साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कह दिया है कि वो मुलाकात करने के लिए टाइम लेंगे, दोबारा पीर के रोज़ मुलाकात करने जाएंगे, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कोशिश करेंगे उनको मज़ीद आगाह करें। अब वो 45 मिनट की जो मुलाकात है उसमें सबसे जो दिलचस्प बात सामने आई है कि इमरान खान के हवाले से उनकी पार्टी के लोगों ने यह बताया कि इमरान खान का 3 अक्टूबर के बाद बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता था, ना अखबारात तक रसाई थी, ना टेलीविज़न तक रसाई थी, तो ख़बरें उनके पास नहीं आ रही थी। इस दौरान जो कुछ हुआ वो उससे बेखबर थे, और सिर्फ 45 मिनट में इतना बड़ा और तवील सब्जेक्ट क्या उनको ब्रीफ किया जा सका होगा और क्या उन्होंने उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के बाद वहाँ से रवाना हुए, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो पहुँचे महमूद खान अचकज़ई के घर, और वहाँ पर उनको मौलाना फजल रहमान के साथ होने वाली मुलाकातों और इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से उनको ब्रीफ़ किया है। सेनेटर अली ज़फ़र अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो इत्तहादी हैं उन लोगों को बताएंगे कि इमरान खान के साथ मुलाकात में क्या हुआ, मौलाना फजल रहमान से मामला कहाँ पर पहुँचा है। इस वक्त मैं आपके सामने जो है वो 2 चीज़ें जो है वो रख देता हूँ कि एक तो 5 सेनेटर जो हैं वो कुल मिलाकर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा है उसको ज़रा सुन लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और JUI का तरमीम पर 100% इत्तफाक हो गया है, और ये ऐलान उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUIF के हैं उनके लोगों को साथ खड़ा करके ऐलान किया। नवीद कमर भी वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से आइनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो ने 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से ये तीसरी मुलाकात की थी, और ये मुलाकात ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान का घर जो है, मुझे किसी शख्स ने तस्वीर भेजी कि इस वक्त वो शख्स जो कि जिनको ये कहा जाता है कि वो शायद शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा, सिविलियन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा जो है ना वो एक वज़ीर हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर हैं, वो चहलकदमी कर रहे थे मौलाना फजल रहमान के जो घर के अंदर जो मौजूद एक छोटा सा बागीचा है, और वो तस्वीर उतार कर किसी ने भेजी, और फिर उस पर पीछे मुसल्ला भी था, और उन्होंने कहा कि लाइन लगी हुई है और लोग मुलाकात के लिए अब मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। और हैरान कुन तौर पर अब मीम्स चलना शुरू हो गए हैं कि मौलाना फजल रहमान के जो कुक हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनके बावर्ची ने चाय बनाने से इनकार कर दिया है, जिस कदर जो है वो रश और तांता बंधा हुआ है। बहरहाल जो मुलाकात के बाद गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसमें उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से क्योंकि हमारा 100% इत्तफाक हो चुका है, लिहाजा कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान ख़ुद ये आइनी तरमीम पेश करें। फिर उन्होंने कहा कि आइन साजी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, शुक्र है PTI रहनुमाओं की बानी PTI के साथ मुलाकात हो गई, वो कम अज़ कम मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे पर तो वोट देंगे। फिर बिलावल ने कहा कि PTI साबित करे कि वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं बल्कि एक संजीदा सियासी जमात है। हुकूमत ने बहुत सब्र किया, अब अगर PTI वाले कल आइनी तरमीम के बाद रोना धोना करेंगे तो उनका ही कसूर होगा। तो आप बिलावल का जो ब्रूट मेजॉरिटी का दावा है, जो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मौजूद है, हम कर लेंगे, वो दावा इस वक्त क्राइन ये बताते हैं कि वो दावा जिस यकीन के साथ बिलावल कर रहे हैं वो दावा दुरुस्त नहीं है। अगर वो दावा दुरुस्त होता
تو مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد جو اس وقت طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حکومت کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے وزیر، وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب وہ کرتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوتے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کا ہی مسودہ پیش ہونا ہوتا تو یہ غیر ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر نہ آئیں. اگر تو حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے ترمیمی مسودے کے اوپر 100% اگری کر لیا ہے اور کوئی اور مسودہ پیش نہیں ہونا تو جواز نہیں بنتا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے گھر موجود ہوں. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بنیاد یہ بات ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں، کوریڈورز میں یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں اور حکومت کے لوگ بھی اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مسودہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کہ جب یہ مسودہ پیش ہوگا تو وہ مسودہ نہیں ہوگا جو مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بلاول کل بھی جلسے میں آئینی ترامیم کرانے کے لیے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آئینی عدالت بنائیں گے، حالانکہ اتفاق ان کا جو مولانا سے ہوا تھا وہ بینچ کے معاملے پر ہوا تھا. اسی طریقے سے جو ہے جو اس وقت ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اس میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں نہ وہ رونق ہے، پارلیمنٹ کی جو کوریڈورز ہیں، چیمبرز ہیں، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے. اور جیسے میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتا ہوں پارکنگ لاٹ کی طرف بھی ابھی بھی ایم این ایز اور سینیٹرز کی آمد کا سلسلہ اس طریقے سے شروع نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو فائنل کال دے دی گئی ہے. میاں محمد نواز شریف جو کہ جاتی عمرہ سے روانہ ہو گئے تھے وہ ابھی تک نہیں سمجھ آئی، یعنی کہ ادھر اسلام آباد میں اگر وہ پہنچے بھی ہیں تو کم از کم میڈیا ڈومین سے وہ آؤٹ ہیں، وہ نظر نہیں آیا کہ مولانا فضل الرحمان کہاں ہے. اسی دوران سردار اختر مینگل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں پر اور انہوں نے کچھ انٹرویوز میں کچھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جتنا شکوہ شکایت اور سخت شکوہ شکایت کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے سینیٹرز جو ہیں ان کے ووٹنگ اس طریقے سے کروائی جا سکے. اسی لیے حکومت پلان اے، بی اور سی ان تینوں کے کہیں نہ کہیں ناکام ہونے کے بعد واپس پلان اے پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر ایک کنسنسس کرنے کے لیے بات چیت کی کوشش کی جائے گی. لیکن جن پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کنسنسس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دا مومنٹ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ یہ مسودہ پاس کرائے گی تو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی. اس کے حوالے سے بھی وہ بات کریں. اور دوسرا کہ یہ آئینی ترمیم اگر پی ٹی آئی کے بغیر پاس ہوتی ہے یا کسی بھی ایک ایسے فریق جس کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے کوٹ ان کوٹ ضمیر والے لوگوں یا جن کے ضمیر تبدیل ہو گیا ہے ان لوگوں کے ووٹ سے یہ پاس ہوتی ہے تو اس صورت میں جو عدالتیں ہیں وہ ان عدالتوں میں چلے جائیں گے کہ ان سے زبردستی ان کی مرضی اور منشا کے بغیر جو ہے وہ ووٹ کروایا گیا ہے. اور اب ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا پل حکومت کے شکست کا تاثر بناتا ہوا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عدیل سرفراز کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو عدالت میں موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بالکل اس کے عقب میں وہ عمارت موجود ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر اور ادھر سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.